हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ थ्री, और यू कैन आल्सो कॉल दिस AMD accumulation, manipulation and distribution. So without wasting more time, I'm just going to try it. I'm just trying to learn it to you, okay? So मेरे साथ ही रहिए और इंशाल्लाह इसका हम ब्रेकडाउन करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इस पे एंट्री कैसे लेनी है, ये होता किस तरह है, ये इसमें आपने ट्रेड किस तरह लेना है, सही है। तो सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा। सो इसको चुनता। सो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊँ कि व्हाट इज accumulation, manipulation, distribution. First of all, what is accumulation? Accumulation is just a consolidation, okay? This is what? Price is moving inside a specific range, okay? This is what? Consolidation. This is consolidation, okay? What is this? Consolidation. हमारे साथ consolidation हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ आता है manipulation, or in other words you can call this expansion, okay? सो कंसल्टेशन के बाद हमारे साथ अमूमन आता है, और ये फ़र्ज़ है कि मार्केट पर मैनिपुलेशन करें या एक्सपेंशन आप कह सकते हो। एक्सपेंशन बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पर आ गया हमारे साथ एक्सपेंशन, ओके। अब ये यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, और ये हमारे साथ एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद दो ही काम हो सकता है मार्केट में, दो ही, ठीक है। इस एक्सपेंशन को आपने देखना पड़ता है कि ये कहाँ पर हुआ है। ये एक स्पेसिफिक PD अरे पर हुआ है, एक स्पेसिफिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हुआ है, एक किसी मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुआ है या क्या, इस तरह मतलब ये क्यों एक्सपेंशन हुआ है। और इसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे आने के बाद क्या ये ऊपर जा सकता है या यहाँ पर आके नीचे आ सकता है। तो ये अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरह होता है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या हो गया दूसरा हमारे साथ हो गया मैनिपुलेशन, ओके। मैनिपुलेशन, ठीक है जी, ये हमारे साथ हो गया मैनिपुलेशन, ओके। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो ये स्पेसिफिक एरिया हमारे साथ क्या गया, ये हो गया हमारे साथ मैनिपुलेशन, और ये हमारे साथ सारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके। सो आगे चलते हैं और इस पर और भी बात करते हैं, ठीक है। सो accumulation, manipulation, distribution, R कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। एक और भी सिनेरियो है, इस तरह भी मार्केट कर सकता है। यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है जी, मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन लिक्विडिटी भी अगर पेंडिंग है तो मार्केट इस यहाँ पर आके इस मिड पॉइंट को आपने मार्क करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आपके साथ PD अरे मेरा मतलब है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वाइड जो भी हो, अगर यहाँ पर है तो आपने इस यहाँ पर फिर ध्यान देना है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन कर सकता है इस तरह, ठीक है। तो आपने किस जगह को ज़्यादातर ध्यान रखना है, ये मिड पॉइंट जो है हमारे साथ इस जगह को, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ओके जी। अब चलो मैं आप लोगों को इन दोनों का जो है ना, मैं आप लोग के एग्जाम्पल मार्केट में समझा के देता हूँ, ठीक है। ओके, so this is market, okay. I also write this for you. You can call this PO3, accumulation, manipulation, distribution. AMD, accumulation, manipulation, distribution. R. You can also call this what? ये हमारे साथ R. Consolidation, expansion, manipulation, distribution. Retracement करेगा या और या रिवर्सल करेगा, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट मैंने आप लोग को अभी समझाया कि रिट्रेसमेंट किस तरह कर सकता है। ये हमारे साथ हो गया रिट्रेसमेंट, इसके बाद कंटिन्यूएशन हुआ, और अगर ये हमारे साथ रिवर्सल है तो ये इस तरह नीचे आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको चार्ट में बताता हूँ कि होता है, ओके जी। सो स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल देना। अच्छा, ये हो गया हमारे साथ मार्केट में, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक कंसोलिडेशन है या नहीं है। मुझे तो दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन ही है ना, कंसोलिडेशन हो गया हमारे साथ। उसके बाद एक्सपेंशन हुआ यार, एक्सपेंशन हुआ, इस सारे लेग को आप एक्सपेंशन में ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे साथ एक्सपेंशन। उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ यार, ये रिट्रेसमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, ये हमारे साथ एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल को मैं ले रहा हूँ। आपने भी इस तरह आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, और ये हमारे साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक पर टेक किया मार्केट 4 स्टेप, और इसके बाद डायरेक्ट कंटिन्यूएशन हुआ। तो ये हमारे साथ जो रिट्रेसमेंट वाला किस्सा मैंने आपको किया कि रिट्रेसमेंट, उसके बाद कंटिन्यूएशन, तो ये हमारे साथ कंटिन्यूएशन था। तो आपने यहाँ से इस तरह ट्रेड लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, इस ही स्विंग लो को आपने टारगेट रखना है, सही है। तो आप देख सकते हो किस तरह मार्केट ज़बरदस्त तरीके से आया है। अभी मैंने ये आपको रिट्रेसमेंट का पता दिया, सही है। अब मैं आपको जो रिवर्सल आता है उसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सही है, कि वो किस तरह होता है। चलो मैं आप लोगों के मार्केट में ही एग्जाम्पल देता हूँ कि रिवर्सल किस तरह आता है। ये हमारे साथ रिट्रेसमेंट का हो गया, और एक रिवर्सल का बताता हूँ इंशाल्लाह।